ऑलराइट गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं आगे सीएसएस के बारे में। आज देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर सब कुछ यार कर दो पहले जल्दी से। और चलिए देखते हैं आगे अब हम एक प्रैक्टिकल करेंगे छोटा सा, उसके बाद आगे हम लोग और पढ़ेंगे कि क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक फोल्डर बना दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा CSS ट्यूट्स। ठीक है, और इस CSS ट्यूट्स को राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड कर लूँगा। ठीक है, और जैसे मैं राइट क्लिक करके ओपन विथ कोड करूँगा तो ये खुल जाएगा। और इस फोल्डर में जैसे ही खुलेगा तो अब मैं क्या करूँगा, पहले तो एक मैं बंद कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने एक फ़ोल्डर बनाया है और इस फोल्डर में मैं क्या लिखने वाला हूँ। और यहाँ पे अब क्या करूँगा मैं, जैसे ये फोल्डर मैंने खोला है CSS ट्यूट्स वाला। ठीक है, अब इसी फोल्डर को जैसे ये यहाँ पे खुला हुआ है ना, तो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे देखो जैसे आप क्लिक करोगे तो एक्सपैंड हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। राइट, तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक प्लस का यहाँ से जो बटन है इसको दबाऊँगा और यहाँ पे फाइल बन जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा index.html। एक HTML बनाऊंगा क्योंकि HTML फाइल में ही आप CSS को लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, चलो रहने देता हूँ। ठीक है, अब इस HTML में देखो, अब इस HTML में देखो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो कोड लिखेंगे। देखो मैं क्या करता हूँ, एक ऐसे कोड लिख देता हूँ। ठीक है, ये शॉर्टकट है। आप ऑफ कोर्स अगर आप शुरू कर रहे हो कोशिश, तो आप कोशिश करो कि आप HTML हेड और ये सब हटा दो। सपोज करो ये सब की आपको ज़रूरत नहीं है, आप मैं एक लाइन छोड़ के सब कुछ हटा देता हूँ। ठीक है, हेड ये सारा कुछ आपने हटा दिया। ठीक है, अब बॉडी में हम लोग लिखते हैं वेलकम टू आवर फर्स्ट वेब पेज। ठीक है, सपोज करो फर्स्ट वेब पेज, राइट क्लिक करके और ये मैं सेव कर लूँगा Ctrl+S से। ठीक है, अब ये इतना कुछ आपको करते रहना है, Ctrl+S बीच बीच में। तो देखो यहाँ पे आपको एक ये सेव हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं खोल लेता हूँ। ठीक है, डबल क्लिक करके यहाँ से, और जैसे अब मैं खोलूँगा तो देखो यहाँ पे आपको वेलकम टू आवर फर्स्ट वेब पेज ये दिखा देगा। अब क्या अंतर है यहाँ से, जैसे राइट क्लिक करके जब अगर आपने या इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल किया होगा, जो मैंने आपको सबसे फर्स्ट बार बताया था कि लाइव सर्वर जो एक्सटेंशन है आपको इंस्टॉल कर लेना है। ये जो लाइव सर्वर का एक्सटेंशन है ना, यहाँ से इंस्टॉल कर लेना। मेरे में इंस्टॉल है इसलिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है, तो मैं इसको हटा दूंगा यहाँ से। और जैसे ही आप इसको इंस्टॉल कर लोगे ना, और उसके बाद क्या करना है आपको, जब भी आपको HTML खोलो तो राइट क्लिक करो और यहाँ से ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करना। ठीक है, अब ये एक लाइव सर्वर आपके लोकल PC पे खोल देगा। अब मैं इसको क्लोज कर लूँगा डॉक्यूमेंट को, और ये जो लाइव सर्वर है, अब इसका कमाल देखोगे, जब मैं डायरेक्ट सेव करूँगा तो मेरे को बार बार खोलना नहीं पड़ेगा कुछ भी। जैसे सपोज करो कि यहाँ पर लिखा, एक लाइन और मैं लिखता हूँ, हेलो दिस इज कोड विथ अंकित। ठीक है, और इसको मैं सेव करता हूँ। जैसे मैं यहाँ सेव करूँगा तो देखो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो लाइव सर्वर का ये फ़ायदा है। अब हमने यहाँ पे सपोज करो एक कोड कर लिया। ठीक है, ये जो बॉडी है उसको हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया इस बॉडी में। अब सबसे पहले आते हैं कि ये जो कह रहा है कि जो सिंटैक्स है इसको समझते हैं। ठीक है, सेलेक्टर और डिक्लेरेशन क्या है। अब इतना करने के बाद इससे पहले हम एक CSS का कोड भी लिखते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं कुछ ऐसे लिखूँगा, यहाँ पे स्टाइल, एक टैग खोलूँगा और बंद करूँगा। ठीक है, ये मैंने खोला और बंद किया टैग को, स्टाइल। और इस टैग में मैं लिखना चाहूँगा बॉडी। ठीक है, इस तरह से बॉडी, और ऐसे करूँगा और लिखूँगा कि फॉन्ट साइज मेरे को चाहिए 32 पिक्सल, और इसको मैं सेव कर दूंगा। अब जैसे मैं 32 पिक्सल ये लिखूंगा फॉन्ट साइज, तो देखना क्या होता है। इस डॉक्यूमेंट में जाऊंगा तो ये देखो इसका साइज जो है फॉन्ट का वो बढ़ गया। राइट, वो बढ़ गया। तो अब इसका स्टाइलिंग चेंज हो गया। तो यही है हमारा CSS सिंपल। तब से जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बात की थी कि CSS क्या है, ये CSS है। ठीक है, ये CSS की वजह से ये चेंज हुआ जो मैंने कोड किया। राइट, तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब ये जो सबसे पहले सिंटैक्स जो है वो क्या होता है, तो किसी भी लैंग्वेज का, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सिंटैक्स होता है ना, ये जो सिंटैक्स आप देख रहे हो कि इसके सिंटैक्स में 2 पार्ट होते हैं। वो सिंटैक्स का मतलब उसका लिखने का तरीका। ठीक है, उसके कोड को लिखने का तरीका क्या है, उसका सिंटैक्स क्या है। ठीक है, उसको बोलते हैं, लिखने के तरीके को सिंपल सा सिंटैक्स बोलते हैं कि कैसे वो कोड लिखेंगे। तो देखो इसमें 2 पार्ट्स लिखे हुए हैं, एक है सेलेक्टर और एक होता है डिक्लेरेशन।
ध्यान समझना कि CSS के सिंटेक्स में दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं सेलेक्टर्स और दूसरा होता है डिक्लेरेशन। अब ये सेलेक्टर करता क्या है और डिक्लेरेशन करता क्या है? देखो, सेलेक्टर क्या करता है कि HTML के उस एलिमेंट को बताता है जिसे हमें स्टाइल करना है। सपोज करो कि आपको ये जो वेलकम टू आवर वेब पेज जो लिखा हुआ है, हेलो दिस इज अंकित आर्या सैम और दिस इज कोड विथ अंकित, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये कहाँ लिखा हुआ है और आपको क्या स्टाइल करना है? तो ये बॉडी के अंदर लिखा हुआ है, आप देख पा रहे हो। अगर मैं इसको थोड़ा सा इसको अलग करके दिखाऊं आपको, तो ये आप कहाँ देख रहे हो? ठीक है, ये बॉडी के अंदर इतना लाइन आपको दिख रहा हो, ये 14 से 17, ठीक है, तो ये बॉडी के अंदर ये लाइन लिखा हुआ है। तो अब इसका सिंटैक्स जो हम सपोज करो कि मेरे को इसके बॉडी के कलर को चेंज करना होगा, बैकग्राउंड कलर को चेंज करना होगा, टेक्स्ट का साइज बढ़ाना होगा, फॉन्ट का साइज बढ़ाना होगा जो हमने यहाँ पे बढ़ाया है, तो मैं कैसे बढ़ाऊंगा? आखिर इसके लिए मेरे को पर्टिकुलर कोड लिखना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं होगा कि मैं बोलूँगा इसको HTML, अरे HTML एक काम कर, जो बॉडी में लिखा हुआ है उसका फॉन्ट साइज को 32 पिक्सल कर दे। ऐसा होगा क्या? ऐसा पॉसिबल है क्या? ऐसे आप बोलोगे तो होगा क्या? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसको सिंटैक्स जो होता है, पर्टिकुलर सिंटैक्स, उसको फॉलो करके CSS में आपको लिखना होगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा हेड टैग के अंदर से स्टाइल लिख देंगे। अब ये स्टाइल क्या करता है भाई, ये समझ जाता है कि आप इसको कुछ CSS देने वाले हो, इसमें कुछ स्टाइल्स अप्लाई करने वाले हो, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको स्टाइल देते हो और इसका टैग बंद करते हो, अब आपको इसके सिंटैक्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि दो पार्ट्स होते हैं, एक सेलेक्टर और एक डिक्लेरेशन। तो सेलेक्टर उसको बताता है जिसको आपको सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो बॉडी लिखा हुआ है यहाँ पे, मैं इंटर करके इसको थोड़ा सा और दिखाता हूँ। ये जो बॉडी आप देख रहे हो, ये जो बॉडी लिखा हुआ है, तो ये बॉडी क्या है? सेलेक्टर है। यहाँ पे देखो, आप रखो और देखो, जस्ट सिंपल सा आप वहाँ पे माउस रख दो, देखो सेलेक्टर स्पेसिफिसिटी, ठीक है, ये सेलेक्टर है, ठीक है, बॉडी। अब बॉडी से क्या हो रहा है, सेलेक्ट कर ले रहा है किसको? बॉडी को। अब आपका CSS है, समझदार है, ठीक है, वो समझ रहा है कि तुमको किसको सेलेक्ट करना है मेरे भाई, तो बॉडी को। अब कह रहा है कि ओके ओके ओके, चलो बॉडी में तो हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप इसको ब्रैकेट लगा देना, क्योंकि आपको जो कोड लिखना है इस कोड के अंदर लिखेंगे, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे जो भी कोड लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। ये जो बॉडी आपने सेलेक्ट तो कर लिया, अब आपको इसको बताना है कि क्या करो उस बॉडी में। तो हमने लिखा है कि फॉन्ट साइज 32 पिक्सल, फॉन्ट साइज क्या? 32 पिक्सल, 32 पिक्सल। तो फॉन्ट साइज को क्या करो, 32 पिक्सल कर दो। मैंने बोला कि पहले तुम तो बॉडी को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। हमने कहा ठीक है भैया, बॉडी को सेलेक्ट कर लिया, अब क्या करना है, तो फॉन्ट साइज को 32 पिक्सल कर दो, ठीक है। जैसे तरीके होते हैं ना कुछ चीज़ को काम करने में, सपोज करो आपको बाइक स्टार्ट करना है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? आप की जो है मैंने उसमें लगा दिया, ऑन कर दिया इंजन को, की लगा के ऑन करके। तो अब आप बोलोगे चलो भैया आगे अगला स्टेप बताओ क्या करना है। तो मैं बोलूँगा कि उसमें उसका सेल्फ बटन दबाओ, ठीक है। तो आप उसका सेल्फ बटन दबाओगे तो वो बाइक जो है वो स्टार्ट होगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है, उसी तरह से ये है कि ठीक है, आपके फॉन्ट को चेंज करना है, ठीक है। पहले तो बताओ किसका, तो बॉडी का। चलो ठीक है, हमने बॉडी को सेलेक्ट किया। अब दूसरा स्टेप क्या होगा, तो क्या करना है उस बॉडी में, क्या करना है, तो उसके फॉन्ट के साइज को 32 पिक्सल कर दो। तो हमने जैसे ही करूँगा यहाँ पे 32 पिक्सल ना फॉन्ट के साइज को, तो अब ये बॉडी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा, ये अंदर काम होगा, आपको दिखेगा नहीं ऑफ कोर्स, ठीक है। तो ये बॉडी हो गया, समझ रहा है, कोड आपका समझ रहा है कि बॉडी को सेलेक्ट कर लेना है, मतलब इसके जो भी टेक्स्ट है, फॉन्ट है, उसको 32 पिक्सल साइज दे देना है। और जैसे ये समझता है और आप रन करते हो उसको, तो ये देखो 32 पिक्सल आपको देखने को मिल जाता है, सिंपल सा। अब अगर इसी चीज़ को आप 48 पिक्सल कर दोगे, PX लिखो, इसको सेव करो, और जैसे ही आप सेव करोगे तो और बड़ा आ जाएगा। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इतना धीरे धीरे एक ही चीज़ को बार बार बोल के आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप के ब्रेन में ये चीज़ पूरा सेट हो जाए। और बिलीव मी, ये जो CSS का जो मैं कोर्स आपको बता रहा हूँ, ये आपको पूरे YouTube में कहीं नहीं मिलने वाला है। आप ढूंढ लेना, आपको मिलेंगे, ऑफ कोर्स मिलेंगे, बट इतने स्पेसिफिकली, इतने डिटेल्स में, इतने आसानी से, सिंपल लैंग्वेज में करके आपको कोई समझाएगा नहीं, कोई समझाएगा नहीं, समझ गए? आपको कोई नहीं समझाने वाला। जब मैं सीख रहा था तो ऑफकोर्स मैं बहुत फेस किया था सीखने में, उसके बाद मेरे को सारी चीज़ें सीखने में आया, ठीक है। तो आप ज़रूर सीखो, अच्छे से सीखिए और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पेशेंस रखिए। अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो जैसे मैं कर रहा हूँ आप करते जाओ, धीरे धीरे टाइम के साथ आपको वो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, राइट। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा।
कि सेलेक्टर्स क्या होता है। तो सेलेक्टर क्या होता है, तो ये उसको बताता है HTML का उस एलिमेंट को जिसको हमको सेलेक्ट करना होता है, जिसका हमको स्टाइल करना है। तो हमको स्टाइल करना था बॉडी, तो बॉडी को हमने कर लिया सेलेक्ट, तो ये हो गया सेलेक्टर। दो पार्ट्स होते हैं इसके सिंटैक्स में, कोड को लिखने का तरीका में। दूसरा होता है डिक्लेरेशन, तो डिक्लेरेशन क्या, तो हमने उस प्रॉपर्टी को डिक्लेयर कर दिया। क्या डिक्लेयर किया, मतलब क्या डिक्लेयर का मतलब क्या, कि उसको बताना कि क्या करना है भाई, क्या डिक्लेयर करना चाहते हो तुम, ठीक है। तो हमने उसको डिक्लेयर किया कि फॉन्ट साइज को 48 पिक्सल कर दो, 48 पिक्सल कर दो, तो वो फॉन्ट साइज को क्या करेगा, 48 पिक्सल कर दिया, राइट, समझ गया। तो यही है, देखो जैसे कि डिक्लेरेशन ब्लॉक में लिखा हुआ भी है कि इस ब्लॉक में हम किसी भी HTML एलिमेंट मतलब सेलेक्टर के लिए उसका डिज़ाइन जो है मतलब प्रॉपर्टी या वैल्यू सेट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है प्रॉपर्टी, ये जो आप लिख रहे हो ये इतना दूर प्रॉपर्टी हो गया, ये उसकी वैल्यू हो गई, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हो, तो फॉन्ट साइज, और 48 पिक्सल क्या है, उस प्रॉपर्टी का वैल्यू होता है। तो आप समझ गए कि सेलेक्टर क्या होता है और डिक्लेरेशन क्या होता है। जैसे ये लिखा हुआ है H1 कलर रेड, ठीक है। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे मैं एक और इस बॉडी के अंदर H1 लिखता हूँ, H1, ठीक है। और इस H1 में मैं क्या लिखूँगा कि दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। और ऐसे मैं सेव कर लिया और मैं यहाँ जाऊँगा इसके बॉडी में और इसके इंटर आऊँगा। अब मेरे को दूसरा चीज़ लिखना है, ठीक है, मेरे को H1 सेलेक्ट करना है। तो मैं बॉडी के अंदर का H1 नहीं, जैसे वो तो है ही, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपल सा H1 लिखूँगा, ठीक है, इसको ऐसे, और इसके ब्लॉक के अंदर, इसलिए इसको ब्लॉक ये जो है अलग कर दिया गया, ठीक है, ताकि आप जो भी कोड जो है वो लिख सको, ठीक है। तो अब इसका जो कलर है उसको मैं करूँगा कलर, और इसको ऐसे करके रेड लिख दूंगा, और इसको सेमीकोलन जरूर लगा दूंगा क्योंकि इसके बिना कोड हमारा अधूरा रह जाएगा। और जैसे मैं सेव करूँगा ना, तो ये देखो दिस इज माई फर्स्ट वेब पेज, कितना बड़ा बड़ा हेडिंग में आ रहा है, राइट। तो ये सेलेक्टर्स का कमाल है और किसी चीज़ का नहीं। हमने कहा कि HTML डॉक्यूमेंट का जो H1 है उसको तुम सेलेक्ट करो, तो जो सेलेक्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, सेलेक्टर, ठीक है। जो सेलेक्ट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, अरे तुम सेलेक्टर हो, ठीक है। तुम इंजीनियर हो तो क्या है, वो इंजीनियरिंग करता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंजीनियर। तो सिलेक्ट कर रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं, सेलेक्टर, सिंपल सा काम है। और डिक्लेरेशन में हम प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिए और उसका वैल्यू जो है वो डाल दिए। तो वैल्यू जो भी आप उसका डालोगे वो हो जाएगा रियल वैल्यू, और प्रॉपर्टी हो जाएगा जो भी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो। जैसे इसका मैं बैकग्राउंड कलर का अगर बात करूँ, तो बैकग्राउंड अगर मैं चेंज करना चाहूँ ना, तो बैकग्राउंड अगर मैं कलर लिखूं यहाँ से, और यहाँ पे अगर मैं डाल दूँ सिंपल सा मैं पिंक डाल देना चाहता हूँ, ठीक है। और जैसे मैं पिंक करूँगा ना, तो ये देखो इसका बैकग्राउंड का कलर जो है वो पिंक हो जाएगा, राइट। तो ये कैसे हुआ, तो सेलेक्टर्स। और मैं देखो बार बार एक ही चीज़ को मैं बता रहा हूँ, एक बार में मैं ख़त्म कर सकता था, बट मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैं पेशेंसली आपको इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि जब तक आप इसको अच्छे से एक बार जब आपके ब्रेन में सेट हो जाएगा तो आपको कोड रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद से जैसा चाहो वैसा डिज़ाइन, वैसा डेवलप एक वेबसाइट को कर सकते हो, राइट। है मैं राइट और मैं सही हूँ या नहीं, आप जरूर लिखना नीचे, ठीक है। तो और आपको आई होप कि आप अच्छे समझ में आ रहा होगा, ये भी आप लिखना, ठीक है। तो ये है H1, ठीक है, मतलब जो भी हमारा था सेलेक्टर्स और डिक्लेरेशन। तो ये होता है डिक्लेरेशन, वो होता है सेलेक्टर्स। आई होप कि आपको सेलेक्टर्स और डिक्लेरेशन समझ में आ गया होगा। और इसका जो आगे आप देखोगे तो इसी में लिखा हुआ है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या करता है, आपको प्रॉपर्टी HTML एट्रीब्यूट का एक टाइप होता है, जैसे फॉन्ट साइज, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि ये होता है प्रॉपर्टी और ये होता है उसका वैल्यू। जैसे नेक्स्ट पेज में आप जाओगे जब, तो मैं नेक्स्ट पेज को ज़रा खोलना चाहूँगा यहाँ पे, और पेज 3 में जैसे ही मैं खोलूँगा ना, तो क्या होगा कि देखो ये जो वैल्यू है, ठीक है, ये जो वैल्यू लिखी हुई है, तो CSS प्रॉपर्टी में जो भी रियल वैल्यू हम डालते हैं या सेट करते हैं उसे वैल्यू कहते हैं। जैसे ये 16 पिक्सल या जो हमने रेड डाला था, मतलब जो भी उसका रियल जो वैल्यू होगा वो वैल्यू हो जाता है, सिंपल। तो आई होप कि आपको सेलेक्टर्स और ये ख़त्म हो गया होगा। आपको प्रॉपर्टी, वैल्यू, सेलेक्टर्स, डिक्लेरेशन, आपको इसका CSS का लिखने का तरीका कैसे लिखते हैं एक कोड को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो CSS में हम इस तरह से कुछ काम कर रहे होंगे, हमारे पास सेलेक्टर्स होगा, हमारे पास प्रॉपर्टी होगा, और यही दो चीज़ों से, सेलेक्टर्स और उसका प्रॉपर्टी और उसका वैल्यू, यही मेनली 3 चीज़ों से पूरा का पूरा हम CSS लिख देंगे, ठीक है। आगे हमेशा यूज होगा, ये आप ध्यान में रखना। इसका यही बेसिक सा सिंटैक्स होता है, जैसे नाम लिखने का सिंटैक्स होता है कि आपका जो भी नाम है वो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, तो उसको आप कैसे लिखोगे, पहले आप फर्स्ट नेम लिखते हो, फिर आप सेकंड नेम लिखते हो, राइट। जैसे लास्ट नेम, जैसे अंकित कुमार, ठीक है, वो शौक है अपना अपना, कुमार, अंकित, या कुछ भी अपना लिख लेना, ठीक है। आई होप कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसी वीडियोज हमें आप तक पहुंचाने में फ़र्क
पड़ता है।